करिए। आज का सेशन किसी कोर्स के प्रेजेंटेशन को लेके नहीं है या किसी आने वाले कोर्स के लिए नहीं है। आज का सेशन जो है वो प्योरली ये एक जो नवंबर के मंथ में मेजर ट्रांजिट्स हो रहे हैं उनको समझने के लिए। तो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, एस के तिवारी जी, नूतन, वेदांशु, ई डी पी डी झा, वो लोग प्लीज अपने वीडियोस खोल लें सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। अगर आप लोगों के वीडियोस नहीं खुलेंगे, सेशन स्टार्ट होने में उतना ही डिले होगा। अगर कोई जना बाहर है या किसी ऐसी परिस्थिति में है जहां वो नहीं खोल सकता तो बात अलग है, लेकिन आई एम श्योर सबकी पोजीशन ऐसी नहीं हो। महावीर जी, आपसे शुरू करते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप क्या करते हैं, सब थोड़ा बताएं अपने बारे में, म्यूट अनम्यूट करके। अनम्यूट करिए महावीर जी। जी। हाँ सर। नमस्कार। सबको नमस्ते। जी। मैं बेसिकली अजमेर से हूँ और बॉम्बे रहता हूँ। ओके। और एक बिजनेस करते हैं। ओके। धार्मिक आदमी भी हैं और साथ में। ठीक है। और आपका तो सर का आपका फायदा ये हुआ था मेरे पापा को, आपके थ्रू जी जी। पापा को कुछ ब्रेन ये मुझे हेमरेज याद टाइप है, हुआ। आपसे मेरी एक फोन पे बात हुई थी, कुछ प्रश्न कुंडली से हमने आपके फादर को ठीक किया था। हाँ, आपने हाँ। कुछ रेमेडीज और वो जाप वगैरह बताया, उससे बहुत अच्छा फर्क। उसके लिए ठीक। आपको धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्ते। चलिए नूतन, आप अपने को इंट्रोड्यूस करिए। मैं हुबली से हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते सभी को। और नमस्ते आपको, जय श्री कृष्ण। जी। मैं हुबली से हूँ। मैं साउंड हीलिंग थेरेपी करती हूँ। जब से सर का जो कोर्स मैंने ज्वाइन किया है उससे मुझ में काफी कॉन्फिडेंस आ गया है, आगे बढ़ने की हिम्मत हुई है। एंड जस्ट आई लव टू जॉइन द क्लास एंड मैं मिस नहीं करना चाहती कोई भी परिस्थिति में। ठीक है, थैंक यू सो मच। हालांकि नूतन का मेरे पास मैसेज आया था कि मैं नहीं अटेंड कर सकती, तो आई वाज लिटिल सरप्राइज कि वो कैसे आ गए। तो चलिए, एनीवे, ये तिवारी जी, एस के तिवारी जी, प्लीज इंट्रोड्यूस करिए सर अपने आप को। बाकी लोग सर भी। मैं हाँ जी। हाँ तिवारी। मेरा नाम मेरा नाम डॉक्टर एस के तिवारी है। मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। जी। रिटायरमेंट के पहले से ही मेरा ज्योतिष में इंटरेस्ट हुआ, हाँ तो हमने हाँ। कहा रिटायरमेंट के बाद इसमें पूरा टाइम दिया जाए। जी जी। तो वैदिक का मैंने काफी सारा कोर्स किया है, और आई एम इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, मेनली हाँ। वैदिक ज्योतिष। ठीक है सर, थैंक यू फॉर बिकमिंग पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप। और चलिए, मेरे ख्याल से एक डिसेंट लोग ज्वाइन कर गए हैं। बाकी इंट्रोडक्शन हम ड्यूरिंग द कोर्स ले लेंगे। अगर कोई अपने बारे में कुछ स्पेशली कुछ बताना चाहता है या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो वो कर सकता है। राजेश जी ने वीडियो खोला, देखिए जो लोग वीडियो खोलेंगे ना उनसे फायदा फायदा होने का ही होगा, बिकॉज वीडियो खोलने से हमें पता चलता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है या आप कितने कंफर्टेबल हैं सब्जेक्ट को समझने के लिए। जैसे तिवारी जी ने बताया कि उन्होंने ज्योतिष पहले से पढ़ रहे हैं, उनका रुझान है, वो आगे पढ़ना चाहते हैं। तो ये पर्टिकुलर वर्कशॉप करने का रीजन ये था कि नवंबर के महीने में बहुत सारे प्लैनेट्स का मूवमेंट हो रहा है। तो आज के आज सुबह ये थॉट आया और अभी दोपहर के बाद ये वर्कशॉप मैंने रेडी किया, कि चलो सबके साथ एक क्यूमुलेटिव डिस्कशन किया जाए कि किस तरीके से चीज़ें मंथ के नवंबर मंथ के अंदर घटने वाली हैं, सारे साइंस के लिए या चंद्र राशि के लिए या लग्न के लिए। ठीक है। तो आप लोग प्लीज, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग म्यूट कर लीजिए, तो बेटर रहेगा, बिकॉज नहीं तो पीछे वर्कशॉप जब स्टार्ट होगा तो किस बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे, एंड आई एम श्योर आप लोग ये नहीं चाहेंगे। ए, चलिए, तो आज की वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशॉप है मंथ ऑफ नवंबर के ऊपर, अबाउट ऑल द साइंस। ठीक है। तो हम, सॉरी,
ये क्या हुआ? 1 मिनट हो गया ये। सबको मेरा वर्कशॉप प्रेजेंटेशन दिख रहा है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको मेरा प्रेजेंटेशन ना दिख रहा हो? दिख रहा है सर। ओके, चलिए, गुड। ओके, मंथ ऑफ नवंबर क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? बिकॉज एक ऐसा मंथ है जिसके अंदर 3 प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हो रहे हैं और एक प्लैनेट अपना रेट्रोग्रेड मोशन खत्म कर रहा है बाय द एंड ऑफ मंथ। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोगों को के हिसाब से ज्योतिष क्या है? व्हाट इज ज्योतिष एज पर यू? कोई बताना चाहेगा? छोटा सा ब्रीफ के अंदर, क्विकली, ज्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है। और आप लोगों को स्पेशली इमरजेंसी में हम लोगों ने इनवाइट किया तो आप लोग आए, इस बात के लिए ही वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो कैन यू प्लीज, ऑल ऑफ यू प्लीज, मैं आप में से कोई भी एक जना बता सकता है कि आपके, तिवारी जी आप तो ज्योतिष पढ़ रहे हैं, तो आप थोड़ा ज्योतिष के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे कि ज्योतिष क्या है आपके हिसाब से? ज्योतिष सर पूरा साइंस है। पूरा पूरा साइंस है, ऐसा नहीं कि तुक्केबाजी वाला ये है। पूरा हम्म। साइंस है। और हम्म। अगर आप इसको ठीक से समझते हैं हम्म। तो प्रैक्टिकली ये बहुत सही सटीक काम करता है। ठीक तो काम। इसमें तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं है, बहुत चलिए, सटीक काम सर ने करता है। हमारे को सारी बात के अंदर एक जो कॉमन वर्ड हमें सुनने को मिला सर से, कि 2 वर्ड्स हमें समझ में आए। एक, कि ये साइंस है। दूसरा, कि ये एक्यूरेसी देता है अबाउट इवेंट्स हैपनिंग इन लाइफ। एक्यूरेसी ऑफ इवेंट्स देता है, ठीक है। किसी को इन 2 चीजों में से किसी पे डाउट है या यकीन नहीं है, या कोई और वर्ड ऐड करना चाहेगा इसके अंदर? एनीबडी? आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे लोग, विदांशु इज माय स्टूडेंट ज्योतिष के। राजेश जी? सूर्य जी? विदांशु? जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं उनमें से कोई एक जना? दिलीप पांडे जी? अजय शर्मा जी? देखिए, जिन लोगों के वीडियोस खुले नहीं है ना, उनके जवाब भी फिर मैं लूंगा नहीं, क्वेश्चंस नहीं लूंगा। तो आप लोग वीडियोस खोलेंगे तो आपको टू वे इंटरेक्शन होगा। हाँ विदांशु, ज्योतिष, आई एक्सपेक्ट अ गुड डेफिनेशन फ्रॉम यू। अनम्यूट करके बोलो। हाँ जी। ज्योतिष आपने बताया था क्लास के दौरान, ज्योति 2 शब्दों से बन के बना है, ज्योति प्लस ईश। हाँ जी। तो ईश्वर की मतलब ज्योति है ये। और वेदांग में भी इसको कहते हैं, जो मैंने जो पढ़ा है, ये हम्म। 6 वेदांग में आता है। तो ये 6 वेदांग में जो वेदांग है। इसकी घटना होती ये वेदों के अंगों में से 6 अंगों में से एक अंग है। है। यानी हाँ। कि इसके अंदर ईश्वरीय शक्ति है, इसके अंदर ईश्वरीय ज्योति है, और ये हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे हमारी एनर्जीज पे काम करता है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को पकड़ के हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का जो हमारा मोटिव है वो क्या है। तो सबसे पहले अगर हम एक फॉर्मल वे के करें तो ये स्टडी ऑफ सेलेस्टियल प्लैनेट्स है, एनर्जीज है, जहां पे हम इनकी पोजीशन के, आपके जन्म के समय पे जो प्लैनेट्स की पोजीशन थी रोज सा, उसके बेसिस पे रिलेशनशिप का स्टडी, उसके बेसिस पे कॉम्बिनेशन, उसके बेसिस पे इम्पैक्ट ऑन नेटिव, टाइम ऑफ बर्थ, फ्यूचर ट्रेंड्स और वे ऑफ लाइफ को समझने का तरीका है। ये हमारे कार्मिक साइकिल्स के बारे में बात करता है कि हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, क्लियर? तो पर्पस ऑफ बर्थ के बारे में बताता है, ये पाथ ऑफ लाइफ साइकिल के बारे में बताता है, चैलेंजेस के बारे में बताता है, ये रिवार्ड्स के बारे में बताता है, ये प्रिकॉशंस हमें अपने जीवन में, जीवन को सफल बनाने के लिए क्या लेनी है उसके बारे में बताता है। ये स्टडी ऑफ 12 हाउसेज, 9 प्लैनेट, 27 नक्षत्र एंड देयर कॉम्बिनेशन है, जिसके बेसिस के ऊपर आपके पूरी लाइफ पाथ के बारे में पता चलता है। तो ये है इन ब्रीफ एस्ट्रोलॉजी।
ज्योतिष। ठीक है, चलिए। इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजिट, किसी भी ट्रांजिट का हम नवंबर के महीने में होने वाली ट्रांजिट का 12 साइन, हमारे 12 साइंस हैं एरीज से लेकर पाइसेस तक, उन चाहे वो मून राशि हो, चाहे वो लग्न हो, चाहे वो कुछ और हो, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो उस बारे में जानने का आ, ये एक सिस्टम है। हम जानेंगे कि आज ये जो नवंबर में अब ट्रांजिट हो रही हैं अलग प्लैनेट्स की, उनका हमारे नव ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, लगन वाइज या मून राशि वाइज। ठीक। अगर मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई वर्ड या कोई चीज आपको ऐसी लगती है कि नहीं वो पूरी तरह समझ में नहीं आई आई, तो उसके पीछे, या वो पूरी तरह एज इट इज नहीं बैठ रही, तो उसके पीछे दशा या और दूसरे कॉम्बिनेशंस होंगे, क्योंकि ट्रांजिट एक पार्ट है सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का। वो एक तरीके का समझ लीजिए, एक तरीके का डाकिया है जो लेटर लेके निकला है। अगर आपके चार्ट में वो प्रॉमिस है तो वो इवेंट 100% डिलीवर होगा। अगर वो आपके चार्ट में ही प्रॉमिस नहीं है, मान लीजिए किसी का शादी का समय ही नहीं चल रहा, तो इवन अगर शादी का गोचर भी हो रहा होगा, तब भी वो डिलीवरी नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में जो कि नवंबर के महीने को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। जुपिटर जो कि कारक है वेल्थ का, चिल्ड्रन का, एक्सपेंशन का, धर्म का, प्रॉफिट्स का, नॉलेज का, विजडम का, वैदिक ज्ञान का, स्पिरिचुअलिटी का, जो हमारे बॉडी मास को रूल करता है, वो करंटली बहुत अतिचारी चल रहा है, यानी कि अपनी नेचुरल स्पीड से तेज चल रहा है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ, सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस, राइट? किसी को एक्सप्लेनेशन समझ आने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको प्रॉब्लम आ रही हो कि नहीं सर समझ में नहीं आया? स्पीड वाइज भी आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माई स्पीड, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। जुपिटर जो कि अतिचारी चल रहा है, जुपिटर एंटर करेगा कैंसर साइन में ऑन 18th ऑफ, हैज एंड ऑलरेडी एंटर्ड ऑन 18th ऑफ अक्टूबर, पर 11 नवंबर तक वो डायरेक्ट मोशन में रहने वाला है। वो डायरेक्ट मोशन में, यानी कि फॉरवर्ड मूविंग होगा। ठीक है, और जुपिटर स्लो और स्टेशनरी हो जाएगा 11 नवंबर से लेके 5 दिसंबर के बीच में। ये जो जुपिटर का ट्रांजिट है कैंसर साइन में, ये एक शॉर्ट ट्रांजिट है, यानी कि ये मेन यात्रा का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। इसका मेन ट्रांजिट कैंसर साइन में जून के महीने में होगा, अगले साल। दिस शॉर्ट ट्रांजिट में अतिचारी गोचर में वो एक ट्रेलर की तरह दिखाएगा, जहां एक मेजर ट्रांजिट गेन होगा इन जून के महीने में, और जुपिटर बीच में प्रोग्रेसिव भी रहेगा और रेट्रोग्रेड भी होगा, यानी कि वक्रीय भी होगा। 11 नवंबर 2025 से लेके मार्च 2026 तक वो वक्रीय रहने वाला है। मार्च से वो वापस अतिचारी डायरेक्ट मोशन में आएगा, और जून में वो कैंसर साइन में री एंटर कर जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर जुपिटर के मोशन के बारे में, क्योंकि जुपिटर एक सबसे बड़ा प्लेनेट है जो हमारी कुंडली के मेजर एरियाज को इंपैक्ट करता है और बेनिफिक प्लेनेट है। तो मोस्ट ऑफ द चार्ट्स पे जहां पे भी जुपिटर दृष्टि डालेगा, वहां बेनिफिक रिजल्ट्स देने वाला है। सैटर्न पाइसेस साइन में रेट्रोग्रेड मोशन खत्म करेगा 28 नवंबर को। 28 नवंबर को अपना रेट्रोग्रेड मोशन खत्म कर देगा और डायरेक्ट हो जाएगा। जब भी शनि जैसा स्लो मूविंग प्लेनेट, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो अपने म्यूट कर दीजिए, पीछे से साउंड आएगा तो मेरी फ्लो खराब होता है। या उसका सबसे अच्छा तरीका है कि मैं ही म्यूट कर देता हूँ सबको, ताकि बार बार ये अनाउंसमेंट ना करनी हाँ पड़े। आप ही कर दीजिए। क्योंकि आई थॉट कि मुझे नहीं पड़ेगी जरूरत इसकी, बट आई एम फोर्स टू डू इट। ठीक, yes, ठीक है, म्यूट हो। तो शनि जैसा जो स्लो प्लेनेट है, जब वो रेट्रोग्रेड वक्रीय मोशन से फॉरवर्ड मोशन में जाता है, तो वो कम से कम एक हफ्ते के लिए स्टेशनरी होगा, यानी कि अपनी पोजीशन में स्टेशनरी हो जाएगा। ठीक है, मार्स जो कि स्कॉर्पियो साइन में एंटर कर रहा है, कर रहा है अक्टूबर 27 को, दिसंबर 6 दिसंबर 2025 तक वो डायरेक्ट मोशन में ही रहेगा, यानी कि मार्स पूरे नवंबर के महीने में डायरेक्ट मोशन में रहने वाला है, वो रेट्रोग्रेड नहीं हो रहा। मरकरी जो डायरेक्ट मोशन में एंटर कर रहा है 24 अक्टूबर 2025 को,
10 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक वो वक्रीय हो जाएगा, रेट्रोग्रेड हो जाएगा। हाँ, एंटर किया है डायरेक्ट और बीच में, और मरकरी बिकॉज ऑफ दिस रेट्रोग्रेड मोशन ऑलमोस्ट 2 महीने का टाइम स्कॉर्पियो साइन के अराउंड निकालने वाला है। स्कॉर्पियो एंड लिब्रा के कॉम्बिनेशन में वो काम करने वाला है। अभी लिब्रा से वो स्कॉर्पियो में आया है और स्कॉर्पियो से वापस लिब्रा में एंटर करेगा ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, सन 16 नवंबर को स्कॉर्पियो साइन में एंटर कर जाएगा। ये फैक्ट्स याद रखिएगा आप लोग। आपके साइंस में जहां भी स्कॉर्पियो साइन लिखा है वहां पे आप मार्स, मरकरी और सन लिख सकते हैं। पहले सन लिब्रा में अभी चल रहा है, लिब्रा से वो स्कॉर्पियो में जाएगा 16 नवंबर को। तो 16 नवंबर तक वो भी कहाँ है, लिब्रा साइन के अंदर। और शुक्र भी लिब्रा साइन में ही गोचर कर रहा है इस समय। तो शुक्र और सूर्य इस समय इकट्ठे बैठे हैं। तो 3 प्लैनेट्स इस पर्टिकुलर नवंबर के महीने में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। पहला जुपिटर, जो सबसे बड़ा प्लैनेट है। दूसरा मरकरी, ठीक है, और शनि अपना वक्रीय वक्रीय चाल खत्म कर रहा है। तो ये 3 प्लैनेट्स की मेजर मूवमेंट है। प्लस वीनस और सन लिब्रा में है, और बाद में 16 नवंबर के बाद सन एंटर करेगा और बाद में वीनस भी उसको ज्वाइन कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी मेजर समरी है ऑफ नवंबर मंथ। अब होने क्या वाला है लगन वाइज, ये तो समरी हो गई कि सर ठीक है आपने बता दिया, लेकिन हर लगन वाइज इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा लगन वाइज स्टडी या मून राशि वाइज स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले स्कॉर्पियो साइन को समझ लेते हैं, बिकॉज स्कॉर्पियो साइन के अंदर मेजर प्लैनेट्स जाने वाले हैं। और स्कॉर्पियो साइन एक कार्मिक साइन है, एक ऐसा साइन है जहां पर आपकी एंसेस्ट्रल लिंकेज है। ये साइन ऑन होता है मार्स से, इसका को ओनर केतु है। सैटर्न इसका कारक है इन कालपुरुष कुंडली फॉर 8th हाउस वेयर स्कॉर्पियो साइन फॉल करता है। साइन सडननेस के इवेंट्स देता है, रिसर्च देता है, या एंसेस्ट्रल कनेक्शंस देता है, इन लॉज से कनेक्शन देता है। आपके पार्टनर का रिसोर्स हाउस है, ये मिस्टिक साइंसेस का हाउस है, ये डेप्थ का हाउस है, ये इंटेंसिटी का हाउस है, ये दुर्भाग्य का हाउस है, ये लंबी यात्रा का हाउस है, ये लंबी चलने वाली बीमारी का हाउस है, ये सीक्रेट्स का हाउस है, ये किसी भी एक्शन के पीछे का अंडर करंट है। इसका एलिमेंट वाटर है। ये ट्रिप्लिसिटी यानी मोक्ष त्रिकोण को रिप्रेजेंट करता है। ये मोक्ष त्रिकोण को रिप्रेजेंट करता है। 4 प्लैनेट स्कॉर्पियो के अंदर रेट्रोग्रेड विद along with डायरेक्ट एंड रेट्रोग्रेशन कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। दैट मीन्स अ मेजर कार्मिक लेसन is or a karmic understanding has to be there in स्कॉर्पियो। एंड स्कॉर्पियो बहुत ही ज्यादा कॉशियस होने वाला साइन है। यहां पे प्रिसीजन के ऊपर भी परफेक्शन आती है। अ सर्जन टू बी गुड हैज टू हैव अ गुड स्कॉर्पियो साइन। एक अच्छे सीए के लिए अच्छा स्कॉर्पियो साइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो लोग फाइनेंशियल एट्रीब्यूट्स के अंदर हैं, मेडिकल के अंदर हैं, उनके लिए ये साइन जहां भी आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम आ रहा है। मे भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स इस टाइम के ऊपर राइज भी करेंगे और रिसर्च में भी जाएंगे। नेक्स्ट, एरीज लगना के लिए चौथे भाव का चौथे भाव में जुपिटर का गोचर हो रहा है कैंसर साइन में, जो कि उसका एक्सॉल्टेशन साइन है, और जहां वो सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आता है। चौथे घर का कारक होने के कारण वो अपनी बेस्ट डिलीवरी देता है, यानी कि हैप्पीनेस डिलीवर कर रहा है। अगर हम ध्यान से वॉच करें तो जुपिटर की 7वीं, पंचम और नवम दृष्टि शनि और मंगल दोनों पे पड़ रही है, जिसके कारण एक ट्राइन रिलेशनशिप बन गया है जुपिटर, शनि और मंगल का। और डायरेक्ट होने के कारण यहां पर मंगल का अपने अष्टम भाव में जाने के कारण विपरीत योग भी क्रिएट हो रहा है, लेकिन वो भंग भी हो रहा है जुपिटर के ब्लेसिंग के कारण। यहां पे मंगल को, लगन लॉर्ड को सपोर्ट भी मिल रहा है। और 6th लॉर्ड का 8th लॉर्ड में आने से विपरीत योग क्रिएट हो रहा है। शुक्र यानी मैरिज और स्टेटस को लेकर
बहुत सारा एक्शन यहाँ हम देख सकते हैं। जुपिटर की जो पहले दृष्टि थी वो राहु के ऊपर थी, अब राहु उस दृष्टि से फ्री हो गया है, जो कि एक्वेरियस साइन में बैठा हुआ है। इसका मतलब अब राहु अपनी शरारत कर सकता है। सो वन हैज टू बी वेरी वेरी कॉशियस विद द इवेंट्स रिगार्डिंग फ्रेंडशिप, कोलैबोरेशंस एंड डॉक्यूमेंटेशंस। शनि के यहाँ पे आने के कारण हो सकता है कि आदमी, व्यक्ति फॉरेन लैंड्स में जाकर अच्छा सोर्स कमा सके। 8th और 12th हाउस का एक्टिवेशन होने के कारण ये रिसर्च और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के बारे में बात भी करता है। तो एरीज साइन के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस है अबाउट द हेल्थ फैक्टर एंड द कोलैबोरेशन फैक्टर ऑफ द लाइफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये चाहे आप मून साइन ले लीजिए, चाहे आप इसे लगन साइन से ले लीजिए, इसके रिजल्ट्स यही हैं एरीज साइन के अंदर। ठीक है, ये एक ओवरव्यू है, दशाओं से फर्क पड़ेगा, योग से फर्क पड़ेगा और बाकी चार्ट के स्ट्रेंथ से फर्क पड़ेगा। ठीक है, मैं सिर्फ आपसे ट्रांजिट, प्योरली ट्रांजिट के बेस के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं कि ये इवेंट्स डिलीवर हो सकते हैं। मरकरी जो कि बाद में रेट्रोग्रेड हो जाएगा और लिब्रा साइन की तरफ वापस जाएगा, जहां ऑलरेडी शुक्र और सूर्य बैठे हुए हैं, जो कि लेटर स्टेज पे ये सूर्य स्कॉर्पियो साइन में आ जाएगा 16 नवंबर के बाद। तो ये कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ के ऊपर भी एक प्रिकॉशन लेने के लिए बात कह रहा है कि यहां कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैरिटल लाइफ या ससुराल पक्ष से आपको कुछ ना कुछ ध्यान देना पड़ेगा, उस चीज को लेके आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सडननेस के कोई इवेंट या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई चीज हो सकती है। अब हम बात करते हैं टॉरस लग्न की। टॉरस लग्न के लिए शनि जुपिटर का गोचर तीसरे भाव से हो रहा है। ठीक है, तीसरे भाव से हो रहा है। तो यहां ये गोचर अब जुपिटर के लिए ये मरण कारक स्थान है और शुक्र के लिए ये मरण कारक स्थान है। लेकिन शुक्र अपनी ही राशि में है, तो ये थोड़ी सी उसको सेफ्टी दे देता है यहाँ पे, क्योंकि वो अपने ही स्थान साइन में गोचर कर रहा है, में है अभी, तो इसलिए उसको अभी थोड़ी सी ये प्रिकॉशन मिल रही है। मरकरी और मार्स के लिए भी ये मरण कारक स्थान है। तो 3 प्लैनेट्स के लिए मरण कारक स्थान होने के कारण टॉरस असेंडेंट या टॉरस मून साइन के लिए ये एक अलार्मिंग टाइम है। मगर यहाँ पे जुपिटर की ब्लेसिंग 7th हाउस को जा रही है और 9th हाउस के ऊपर जा रही है, यानी कि भाग्य को सपोर्ट मिलेगा जुपिटर से। लेकिन आपको अपनी कम्युनिकेशन का और अपनी मदर का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मदर, बिकॉज सन 4th साइन का स्वामी है जो छठे भाव में जा रहा है, यानी कि मदर और घर के कंफर्ट से रिलेटेड आपको स्पेशल प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, शनि जुपिटर का यहां पे भी शनि और मंगल के साथ कॉमन ट्रायन रिलेशन होने के कारण ये एक एक एग्रेसिव प्रोफेशनल एक्शन की तरफ भी शो करता है, क्योंकि जुपिटर जो ज्ञान का कारक है, शनि जो मेहनत का कारक है और मंगल जो प्योर फिजिकल बॉडी है वो इकट्ठी हो रही है। अब टॉरस साइन के लिए शनि जो है वो एक योग कारक प्लेनेट है और योग कारक प्लेनेट के साथ जुपिटर, देवगुरु जुपिटर का कनेक्शन होना और मंगल का कनेक्शन होने से यहां पर कोई पॉजिटिव चीजें भी होने को आएंगी। कैश लिक्विडिटी बेटर हो सकती है, इन्वेस्टमेंट्स बेटर हो सकती हैं। तो आप अगर थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन का ख्याल रखें, घर के कंफर्ट्स का ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट को सोच समझ के करें, तो आपको ये पीरियड ग्रोथ दे सकता है। ठीक है, जैमिनी साइन, जैमिनी साइन के लिए जुपिटर का गोचर चौथे भाव से हो रहा है। दूसरे भाव से गोचर होने के कारण जैमिनी साइन के लिए ये एक मारक भी है, ये एक मारक भी है, मारक और बाधक दोनों है। तो सेकंड हाउस और परम मारक स्थान के ऊपर गोचर कर रहा है, जो कि आपके फैमिली के एरिया से रिलेटेड है। अगेन जुपिटर जैमिनी साइन के लिए शुक्र का अपने भाव से गोचर करना और सूर्य के साथ होना, सूर्य पंचम भाव का कारक ग्रह भी है और शुक्र के साथ कोई बहुत अच्छा संबंध नहीं रखता। तो यहां किसी ना किसी तरीके के रिलेशनशिप या स्किल्स या लव अफेयर्स के अंदर कोई ना कोई उतार चढ़ाव आने के चांसेस हैं। मैरिटल लाइफ के अंदर थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन मंगल का अपनी ही राशि छठे भाव से गुजरने से
जो कि इस पर्टिकुलर चार्ट के लिए एक मैलेफिक प्लेनेट है और छठे भाव से ही गुजर रहा है, तो फाइनेंसिस के ऊपर या लोन्स के ऊपर या जॉब के ऊपर थोड़ी सी बात आ सकती है। जेमिनाई साइन के लिए मंगल का गोचर इन 6th हाउस इज नॉट अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग गोचर, बट लगन लॉर्ड का खुद भी मंगल के साथ मिल जाना ये एक मेडिकल सिचुएशन को शो भी कर रहा है। साथ ही साथ ये वाइफ से रिलेटेड किसी कंसर्न को भी शो कर रहा है, और इसमें फादर की प्रमोशन जरूर हो सकती है या फादर से रिलेटेड कोई सपोर्ट आ सकता है, वो आपके लिए पक्का है। तो जुपिटर, शनि और मंगल के इस ट्राइन कनेक्शन के अंदर यहां पे राहु का नवम भाव में कहीं ना कहीं बॉसेस के साथ, फादर के साथ या सीनियर अथॉरिटीज के साथ कोई प्रॉब्लम या कोई धार्मिक मतभेद या आर्गुमेंट होने के चांसेस भी बन जाते हैं, क्योंकि राहु अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है और नवम भाव के अंदर बैठा है। शनि का अष्टम भाव का और 11वें भाव, नवम भाव का स्वामी होने के कारण कहीं ना कहीं जॉब रिलेटेड इंटेंसिटी को थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि शनि पे आने का मतलब है कि यहाँ पे थोड़ी सी वर्क एनवायरनमेंट में एक्स्ट्रा एफर्ट करने के बाद ग्रोथ जरूर मिलेगी। तो ये चीज आपके लिए एक फेवर का काम करती है। एरीज साइन वालों के लिए अगर वह माँ दुर्गा की पूजा करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जेमिनाई साइन वालों के लिए भी माँ दुर्गा का पाठ बहुत अच्छा काम करेगा, साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि लगन लॉर्ड मरकरी और मरकरी के लिए विष्णु सहस्त्र नाम सबसे बेस्ट रेमेडी है जो ये कर सकते हैं। कैंसर लगन के लिए, कर्क राशि या कर्क मून मून साइन के लिए, कर्क लगन या कर्क मून साइन के लिए जुपिटर का गोचर लगन से हो रहा है, यानी कि जुपिटर खुद पर्सनैलिटी को, व्यक्ति की पर्सनैलिटी के ऊपर इंपैक्ट डालने वाला है। दैट मीन्स इट इज अ टाइम टू टेक केयर ऑफ योर फूडिंग हैबिट्स, योर हेल्थ एंड योर वे यू अप्रोच लाइफ। और याद रखिएगा, जुपिटर जहां खुद बैठेंगे वहां किसी एक कारक तत्व को जरूर परेशान करते हैं। तो जुपिटर मंगल के साथ पंचम भाव के अंदर ये एक मोक्ष त्रिकोण क्रिएट कर रहे हैं, और यहां पर फर्स्ट हाउस जो कि जो है हमारा धर्म त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण की साइन होने के कारण यहां कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डोनेशन देने से आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। शुक्र जो जो कि 4th हाउस का मालिक है, यहां अगेन आपके मैरिटल लाइफ और आपके स्पाउस के प्रोफेशन को से रिलेटेड कोई ना कोई कंसर्न जरूर दिखाता है। और साथ ही साथ राहु का ऊपर से दृष्टि हटने के कारण अष्टम भाव से रिलेटेड कॉशियस चीजें हो सकती हैं, तो बी वेरी कॉशियस अबाउट एनी सडन प्रॉब्लम्स, डोंट टेक हैवी लोन्स। इस समय किसी भी बड़े लोन्स को अवॉइड करिए, किसी भी बड़ी ऐसी कमिटमेंट को अवॉइड करिए। साथ ही सूर्य जो कि दूसरे भाव का स्वामी है, वो शुक्र के साथ बैठा हुआ है। चौथे भाव का स्वामी और दूसरे भाव के स्वामी का इकट्ठे बैठने से आपके केंद्र और धनेश, आपके धनेश का इकट्ठे बैठने से कहीं ना कहीं एक स्पेशल ग्रोथ पैटर्न भी बनता है। सूर्य आगे जाकर मंगल से मिलेगा और मरकरी से मिलेगा, जो उपचय भाव का लॉर्ड है। अगेन इट इज गिविंग अ ब्लिस टू यू, क्योंकि कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होगा। कहीं ना कहीं आप अपने कम्युनिकेशन और अपने स्किल्स के थ्रू बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। प्लस टेक केयर ऑफ, अगेन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ पार्ट इन योर एंड टेक केयर ऑफ योर फाइनेंस पार्ट हेयर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट बन के आता है सामने। रेट्रोग्रेड होने के कारण कार्मिक लेसन्स भी हैं यहाँ पे। मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है 20 नवंबर से के आसपास, 5 नवंबर से 29 नवंबर के तक। तो आप अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए कि 20 एक दिन का जो ये रेट्रोग्रेड मोशन है, या 15 डेज का जो रेट्रोग्रेड मोशन है, ये आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक थोड़ा सा हो सकता है। चलिए, लियो साइन, लियो साइन की बात करें तो लियो साइन जो है ये अगेन लगन लॉर्ड इज गोइंग टू उपचया भाव। अब सूर्य उपचया भाव में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो शुक्र की राशि में बैठे हैं, डेबिलेटेड है, और आगे जाके
मिस्टिक साइन फोर्थ हाउस के अंदर मिलेंगे। यहाँ पे व्यक्ति कहीं ना कहीं घर से रिलेटेड किसी सीक्रेट चीजों का अनफोल्ड होना। सामने मंगल और मार्स, यहाँ किसी ना किसी की घर में सर्जरी या किसी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड या प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर दिखाते हैं। जुपिटर जो 12वें भाव में ट्रेवल कर रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके फॉरेन कनेक्शन या फॉरेन जर्नी को भी एक्टिवेट कर रहा है। साथ ही शनि का 8वें भाव में हो जाना, ये प्रोफेशनल मूवमेंट को शो करता है। कहीं ना कहीं आप प्रोफेशनल मूवमेंट, प्रोफेशन की वजह से घर से दूर जाकर काम करने के योग बन रहे हैं। लेकिन आपके मैरिटल लाइफ में, आपके पार्टनरशिप लाइफ में राहु का जुपिटर की दृष्टि से फ्री हो जाने के कारण कोई ना कोई मतभेद जरूर हो सकते हैं। इसलिए अपने ओपिनियंस बहुत सोच समझ के दीजिएगा। ओपन ओपिनियंस मत दीजिएगा, और ना ही किसी तरीके की कॉन्स्पिरेसी या पॉलिटिक्स का पार्ट बनिएगा। अगर आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो यू माइट हैव अ बैड टाइम इन योर ओन प्रोफेशन। अपने बॉसेस के साथ आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है। ठीक है, तो यहां थोड़े से हमें मिक्स रिजल्ट्स मिलेंगे। हालांकि लियो साइन के लिए अगर हम देखें तो जुपिटर जो है वो योग कारक प्लेनेट है। तो जुपिटर और मंगल दोनों ही बहुत ही फेवरेबल प्लैनेट्स हैं, और मंगल अपनी अपनी ही स्वयं की राशि में जा रहा है। लेकिन फोर्थ हाउस जो कि कंफर्ट्स का हाउस है, जो ओपननेस का हाउस है, यहाँ एक सीक्रेटिव साइन जा रहा है। तो आपको घर के कामों से रिलेटेड थोड़ी सी डिटेलिंग माइक्रो लेवल पे करनी पड़ेगी। अगर आप ओवरव्यू नहीं देंगे, डिटेलिंग नहीं देंगे, डेप्थ नहीं देंगे, तो यू कैन हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दैट। वर्गो साइन के लिए जुपिटर का गोचर 11वें भाव से हो रहा है, जो कि फ्रेंड्स का, कोलैबोरेशंस का, चैरिटी का है। और जुपिटर का जो पंचम दृष्टि है वो मंगल पे जा रही है और शनि पे जा रही है। तो ये ट्राइन कनेक्शन बन रहा है अगेन काम त्रिकोण के अंदर। काम त्रिकोण के अंदर ये कनेक्शन होने के कारण यहाँ डिजायर्स के ऊपर बहुत बात हो रही है। तो आपको अपनी डिजायर्स एक्सप्रेस करने का बहुत मौका मिलेगा। साथ ही साथ वर्गो साइन के लिए जुपिटर एक बाधक और मारक का काम करता है, और 11वें भाव से जा रहा है। तो आपको अपनी डिजायर्स या अपनी कोलैबोरेशंस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है। राहु का फ्री हो जाने के कारण यहां पर किसी तरीके का एक इनर हिडन एनिमी या हिडन फोबिया भी आपके साथ स्ट्राइक कर सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन दैट एस्पेक्ट। अदरवाइज ये पर्टिकुलर गोचर के अंदर मंगल का स्कॉर्पियो साइन में जाने से आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मिल रही है, और आप थोड़ी रिसर्च बेस्ड कम्युनिकेशन करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। बिकॉज मार्स और मर्करी दोनों ही कम्युनिकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और रिसर्च बेस्ड कम्युनिकेशन के कारण आपको लग्जरी और पोजिशनल बेनिफिट जरूर मिलेगा। क्योंकि ट्वेल्थ लॉर्ड इज सिटिंग इन थर्ड हाउस, तो उपचया त्रिक भाव का स्वामी उपचया भाव में बैठा हुआ है, और वो त्रिशाद्या भी है। तो इसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आपको झेलने को मिल सकती हैं अगर आप अपनी ईगो को दिखाएंगे तो। और ये भाव भी वीनस के लिए कोई बहुत पॉजिटिव भाव नहीं है। और जब मरकरी वापस रेट्रोग्रेड होगा और शुक्र से मिलेगा, इस टाइम पे आपको कोई ना कोई कार्मिक लेसन रिगार्डिंग योर सेविंग और योर इन्वेस्टमेंट्स ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्लीज साइन द डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। तो 8 साइन जहां भी आपका आ रहा है वहां आपको स्पेशल प्रिकॉशंस देनी है, चाहे आप किसी भी लगन के हों या आप किसी भी मून राशि के हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिब्रा, लिब्रा साइन, तुला राशि। तुला राशि के लिए जुपिटर 10वें भाव से जा रहा है। यहां पे जुपिटर का दिग्बल कमजोर हो जाता है। यहां पे ये दिग्बल कमजोर हो जाता है, यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उसकी वीक होती है। मगर एक्सॉल्टेशन साइन में होने के कारण यहां पे स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप काम करेंगे अपने प्रोफेशनल स्फेयर में तो बहुत ही अच्छा ग्रो करेंगे। जुपिटर की पंचम दृष्टि शनि पे 6ठे भाव पे जा रही है, और शनि 6ठे भाव का परम कारक है। और यहाँ वाटर साइन में होने के कारण ये अगेन आपको थोड़ा बहुत ट्रैवल या हार्डवर्क जरूर कराएगा। आप इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रेस महसूस करेंगे, मगर आपको ग्रोथ 100% मिलेगी।
इस पर्टिकुलर साइन के अंदर, क्योंकि लिब्रा साइन के लिए शनि एक फेवरेबल प्लेनेट है, चौथे भाव और पंचम भाव का स्वामी है और छठे भाव में जा रहा है, और जॉब का कारक, मेन कारक ग्रह है, और छठा भाव आपके जॉब का है, सर्विस का है, प्रिसीजन का है। मंगल के साथ इसका कनेक्शन होने के कारण, मंगल जो कि दूसरे भाव को रूल करता है, यहां कहीं ना कहीं आपको अब फैमिली का पूरा सपोर्ट जरूर मिलेगा। लेकिन ट्वेल्थ लॉर्ड का सेकंड भाव में आ जाने के कारण आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेंगी। सो प्लीज इन्वेस्ट वेरी वेरी केयरफुली इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी प्रोजेक्ट। रादर मैं ये कहूंगा कि आप होल्ड ऑन करिए इस इन्वेस्टमेंट को थोड़ी देर के लिए, और नवंबर के बाद इन्वेस्ट करने की कोशिश करिएगा। दैट विल हेल्प यू इन ग्रोथ एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी। राहु पंचम भाव में होने के कारण यहां कहीं ना कहीं कोई न्यू स्किल्स या न्यू एट्रीब्यूट्स को लर्न करने की बात भी कर रहा है, क्योंकि वो मूल त्रिकोण राशि में है और स्ट्रांग है तो वो आपको कहीं ना कहीं नए स्किल्स, हो सकता है आपका कोई फॉरेन कनेक्शन हो। इट इज अ टाइम टू ऑल्सो टू कनेक्ट विद योर राहु अपनी पंचम दृष्टि से, अपनी सप्तम दृष्टि से 11वें भाव को देख रहा है और पंचम दृष्टि से लगन को देख रहा है। तो सन वीनस और राहु के कारण कहीं ना कहीं थोड़े से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, हेडेक भी हो सकता है। सो प्लीज टेक केयर मेडिकली, इट इज अ टाइम फॉर टू टेक केयर ऑफ योर गट एरिया। अगेन वृश्चिक राशि के लिए मंगल अपनी ही लगन लॉर्ड बनकर अपनी ही राशि के ऊपर से गुजर रहा है, फर्स्ट हाउस से गुजर रहा है, जहां मरकरी वीनस और सन उससे मिलेंगे लेटर, और अभी सूर्य और वीनस यहां बैठे हैं, बाद में यहां गोचर करेंगे, और मरकरी रिवर्स गोचर करेगा टुवर्ड्स लिब्रा साइन इन द 12th हाउस। जुपिटर का नवम भाव से मंगल और शनि के साथ कनेक्शन बनाने के कारण ये एक ब्यूटीफुल सपोर्ट सिस्टम क्रिएट हो रहा है यहाँ पे उपजा भाव का मालिक होने के कारण, लेकिन उसकी मूल त्रिकोण राशि केंद्र में पड़ने के कारण यहाँ एक मिक्स रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा अपने फादर के साथ या बॉसेस के साथ संबंधों को बहुत अच्छा रखना है, बिकॉज सूर्य जो है वो लगन में चला गया है, यानी कि आपके बॉसेस का जो इम्पैक्ट है वो आपके खुद की पर्सनैलिटी पे पड़ने वाला है। इट इज अ टाइम टू बी लिटिल डिप्लोमेटिक इन योर कम्युनिकेशन इन द ऑफिशियल फ्रंट। सेकेंडली, शनि की तीसरी दृष्टि आपके मैरिड लाइफ पे पड़ रही है, जिसके कारण आपके मैरिड लाइफ में चैलेंजेस आ सकते हैं। सो बी वेरी वेरी स्ट्रांग इन टर्म्स ऑफ योर और हैंडलिंग द सिचुएशंस। शनि की दशम दृष्टि जो है वो भी आपके लगन पे आ रही है, तो आप ये देखिए शनि की दृष्टि, सूर्य का इनडायरेक्ट कनेक्शन फ्रॉम 10th हाउस टू 4th हाउस, बहुत सारी हार्डशिप, यानी आपके ऊपर स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ने वाले हैं। सो जो लोग वृश्चिक लगन के हैं या वृश्चिक मून साइन के हैं, उनके लिए थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है। प्लीज बी वेरी वेरी प्रिकॉशियस इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग दैट। ठीक है, नाउ बात करते हैं धनु लगन की। धनु लगन में जुपिटर का गोचर अष्टम भाव से हो रहा है, जो कि एक बहुत कंफर्टेबल गोचर नहीं है जुपिटर के लिए, लेकिन एक्सॉल्टेशन गोचर है। तो जुपिटर जब भी एक्सॉल्ट होता है, देवगुरु कभी भी किसी को श्रापित नहीं करते, रादर अपनी सेवंथ दृष्टि से वो धन भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पे धन वृद्धि तो देंगे ही देंगे। लेकिन हो सकता है कि आपको कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल जाए या कोई एंसेस्ट्रल सपोर्ट मिल जाए, या फादर की तरफ, फादर की पेरेंटल प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा मिल जाए आपको, वो भी पॉसिबल बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ आपको अपनी सूझबूझ और स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल जरूर करना है, जल्दी हेस्टी डिसीजन नहीं करने, रेस्टलेसनेस नहीं लेके आनी, और अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखना है, बिकॉज ये क्रॉनिक डिजीजेस का हाउस भी है। तो अगर आप अपनी फूडिंग हैबिट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे, ज्यादा मीठा खाएंगे, तो जो प्रो डायबिटिक, जो डायबिटिक के आसपास भी हैं, उनका डायबिटिक लेवल बढ़ सकता है, उनकी ओबेसिटी बढ़ सकती है। तो आपको ये चीज बहुत ज्यादा ख्याल रखनी है। फिर शनि की, शनि आपके चौथे भाव से गोचर कर रहा है इस समय, और जुपिटर से कनेक्ट कर रहा है। तो शनि का जुपिटर से कनेक्शन और शनि की तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पे आने के कारण कहीं ना कहीं मदर और घर के कंफर्ट से रिलेटेड ओवर स्ट्रेस पोजीशंस निकल के आ जाती हैं सामने। और शनि आपके 10वें भाव को भी देख रहा है, जिसके कारण
Again, there will be lot of hard work in terms of people who are in धनु लग्न। धनु लग्न के स्वामी का अष्टम भाव में चले जाना एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। बट मंगल जो कि अपने ही राशि से गुजर रहा है, ये आपको ये बताता है यू विल गेट सॉल्यूशन थ्रू मेडिकल सपोर्ट और डीप मेडिटेशन और बंधन। आपको अपने स्ट्रेटेजिकली अपने सारे स्टेप्स को ठीक से कम्युनिकेट करना है, हेस्टी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी। अगर आप करेंगे तो ये लॉस में कन्वर्ट हो सकती हैं। मरकरी जो बिजनेस का कारक है मंगल के साथ है, शुक्र जो लग्जरी का कारक है मंगल के साथ है, सूर्य जो स्टेटस का कारक है वो मंगल के साथ है। और सूर्य यहां पर नवम का स्वामी यहां बैठा है, तो आपको घर से थोड़ा सा दूर जाकर ग्रोथ 100% मिलेगी ही। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सूर्य का 12वें भाव में बैठना एक अच्छा पोजीशन नहीं है, ये इसका मरण कारक स्थान है। और मरकरी के लिए भी ये कोई बहुत कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा बिजनेस, कम्युनिकेशन, स्टेटस, फादर के साथ संबंध, बॉसेस के साथ संबंध, इनका ख्याल रखिए। यू विल हैव अ ब्यूटिफुल टाइम अहेड। नवंबर विल गिव यू अ गुड गुड ब्लेसिंग इन द सेकेंड हाफ। आपका सेकेंड हाफ इज गोइंग टू बी वेरी वेरी आफ्टर द 16th नवंबर टिल 30th ऑफ नवंबर। द पीरियड इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फेवरेबल फॉर यू। हु पीपल हु आर बॉर्न इन मकर लग्न, मकर लग्न के लिए ये एक फेवरेबल ट्रांजिट है। इट इज गुड टाइम। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और वृश्चिक, इनको कुछ स्पेशल फेवर जरूर मिलेंगे आफ्टर 16th ऑफ नवंबर। नोट कर लीजिए अपने पास। मकर लगन के लिए लगन लॉर्ड का डायरेक्ट होना बहुत ही अच्छी बात है, और वो उनकी आखिरी साढ़े सती भी चल रही है, लास्ट स्टेप है। तो सैटर्न इज गोइंग टू गिव वेरी वेरी फेवरेबल रिजल्ट्स हियर। 28 नवंबर के बाद सैटर्न एक हफ्ते के लिए स्टेशनरी होगा और फिर फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा, एंड इट विल गिव वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। अगेन जुपिटर सप्तम भाव में यानी कि अपने पार्टनर के भाव में आ गया है, और जुपिटर पूर्ण दृष्टि से पर्सनैलिटी को देख रहा है। यानी इस समय आपको अपने बहुत सारे पॉजिटिव एफर्ट्स करेंगे, पॉजिटिव कोलैबोरेशंस करेंगे। यू कैन एक्सपेक्ट न्यू फाइनेंसेस को सपोर्ट करेगा, आपके आपके एफर्ट्स को सपोर्ट करेगा, आपके लाभ को सपोर्ट करेगा। तो ये कैप्रिकॉन साइंस के लिए इज अ वेरी वेरी गुड ब्लोजिंग टाइम। इट्स अ हैप्पी मोमेंट फॉर देम। ओनली प्रिकॉशन इज दैट they have to be very very cautious in the first half of their first November to 15th November. They have to be very very cautious in terms of their financial decisions or any kind of major investments. The कुंभ लगन के लिए रा, कुंभ लगन के लिए राहु उनकी पर्सनैलिटी पे बैठा हुआ है। तो राहु के कारण थोड़ी सी रेस्टलेसनेस, ओवर एम्बिशियसनेस, चीजों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे पाने की इच्छा, नई लर्निंग करने की इच्छा, हाँ, अपने पर्सनैलिटी को निखारने के लिए न्यू कनेक्शंस बनाने की इच्छा जरूर जागेगी, नए लोग जरूर मिलेंगे। जुपिटर का इसके ऊपर से दृष्टि हट जाने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, और राहु यहां पर एक फॉल्स इमेज भी क्रिएट कर देगा, फॉल्स ईगो भी क्रिएट कर देगा। जुपिटर का नवम दृष्टि शनि पे और पंचम दृष्टि मंगल पे आने के कारण प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, और ये आपका अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट हो रखा है, तो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ जरूर मिलेगी। सूर्य और वीनस इस समय नवम भाव से जा रहे हैं। ये एक तरीके का यहाँ लग्जरी भी बिल्डअप करेंगे, लेकिन खर्चे भी बढ़ा देंगे। हो सकता है फादर या घर ऑफिस के ऊपर, ऑफिस प्रोफेशनली आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़े। तो ये आपको ख्याल रखना है इन चीजों का कि अपने खर्चों को थोड़ा सा वॉच डाउन करें, यहाँ स्पेशल प्रिकॉशंस लें इसके लिए। अब बात करते हैं पाइसेस लग्न की। पाइसेस लग्न जो है, शनि का पाइसेस यानी लगन के ऊपर से ही गोचर कर रहा है वो, और लगन के ऊपर से गोचर करने के कारण ये डायरेक्टली आपके मैरिज हाउस को और हाउस ऑफ एफर्ट्स को वॉच कर रहा है, और आपके प्रोफेशन को भी हिट कर रहा है, जिसके कारण आपको इन एरियाज में एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा उठानी पड़ेंगी। हेडेक की प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं इस टाइम के ऊपर, क्योंकि जब ये डायरेक्ट होगा तो आपके अंदर काम करने की ऊर्जा को भी बढ़ाएगा, मेहनत करने की ऊर्जा को भी बढ़ाएगा। जुपिटर की पंचम दृष्टि और जुपिटर की
नवम दृष्टि जो है वो शनि पे आ रही है, जो इसके लिए सेफ गार्ड है। लगन लॉर्ड का पंचम भाव से अपने ही भाव को देखना, ये एक पॉजिटिव योग क्रिएट कर रहा है। यहाँ ग्रोथ जरूर मिलेगी, और जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी प्रॉफिटेबल रहेगा, एंड जो सर्विस कर रहे हैं उनके लिए भी प्रॉफिटेबल रहेगा। अगेन सूर्य जो कि छठे भाव का लॉर्ड है, गोइंग इन एट, यहाँ पे विपरीत योग क्रिएट करता और विपरीत योग होने के साथ साथ ये अष्टम भाव के स्वामी के साथ भी बैठा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं अगेन ससुराल पक्ष से कोई ना कोई लग्जरी या कोई हैवी आइटम मिलने के चांसेस हैं। आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, या आपको आपके फादर इन लॉ का स्पेशल सपोर्ट मिल सकता है इस टाइम के ऊपर। तो दिस इज अगेन पाइसेस साइन के लिए जुपिटर का गोचर और मंगल का गोचर, पर नवम भाव में, नवम लॉर्ड का नवम भाव में गोचर एक बहुत बड़ा प्रॉमिस दिखाता है। ये भाग्योदय का टाइम है। दिस इज अ टाइम व्हेन यू विल एक्चुअली ग्रो इन योर लाइफ। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस ओपन करना चाहूंगा सबके लिए, कि किसी का भी क्वेश्चन है, बिकॉज मैंने एक लय के अंदर आपको समझाई है, तो देर आर, आई एम श्योर देर आर मेनी क्वेश्चंस हर किसी के होंगे। हम बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन ट्रांजिट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं उनको जरूर लेना पसंद करूंगा। अगर आप में से किसी का क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं ये फोरम ओपन करता हूं टू for everyone. First of all, I would like to know, how did you find the presentation? How did you find things? चलिए, आप हैंड रेस कर सकते हैं, वी विल अलाउ यू टू स्पीक, जो भी कुछ पूछना चाहता है। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? तिवारी जी, आप अनम्यूट करिए सर। जी हाँ जी। सर, मैं बहुत कई सालों से बेटी की शादी के लिए परेशान हूँ। इस ट्रांजिशन में सर क्या सर कुछ आप एक पर्सनल योग? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दैट कॉल्स फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन थिंग। मैंने कहा सर ट्रांजिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, कि ट्रांजिट आपके लिए ये इवेंट, देखिए आप डॉटर की शादी के लिए, तो डॉटर की पत्री किस लगन की, मैंने लगन बताया आपको, वो ट्रांजिट हम्म, में, वो अगर सेवंथ हाउस एक्टिवेट हो रहा है, सेवंथ का लॉर्ड एक्टिवेट हो रहा है, शुक्र एक्टिवेट हो रहा है, तो आपकी शादी का चांस बनेगा। और दशा देखिए, उसके लिए मैं जी एक से ट्रांजिट के बेस के ऊपर शादी के बारे में नहीं बोल सकता। हाँ, जी ठीक है ना, उसके लिए आपको दशा देखनी पड़ेगी कि फेवरेबल दशा चल रही है कि नहीं चल रही। जब फेवरेबल जी दशा आएगी, फेवरेबल ट्रांजिट साथ सपोर्ट करेगा, तो वो इवेंट घट जाएगा। जी। ठीक है ना। अगर ठीक है आपको सर। वो चीज ऑन अ डिटेल लेवल पे करना है, तो देन दिस कॉल्स फॉर वन वन ऑन वन डिस्कशन, वो प्रोफेशनली होगा। ठीक है। कैसा लगा सर आपको तिवारी साहब प्रेजेंटेशन? Sir, in a very lucid manner, you have explained very beautifully about the transition of Guru in all the for all the Rashis and Lagna. नॉट बहुत ओनली lucid गुरु, हमने manner। तो सारे प्लैनेट्स कवर करे हैं सर। जी 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 जी। जितना बहुत अच्छा। ओवरऑल नवंबर मंथ में टोटल ट्रांजिशन है वो कवर किया है हमने। जी जी। बहुत अच्छा बताया आपने सर। चलिए। और आपके प्रेजेंटेशन से मैंने जो गेन किया कि मेरे लिए 15 नवंबर के बाद, मेरा सर कर्क लग्न धनु राशि है, 15 नवंबर के बहुत बाद इट विल बहुत बी बढ़िया है सर फेवरेबल। आपके लिए। कर्क लगन और धनु राशि के लिए तो ये ट्रांजिशन वैसे ही बहुत अच्छा है। जी। जी। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये ट्रांजिशन मेरे लिए फेवरेबल है। अब क्या क्या फेवर होगा, क्या क्या ये होगा, वो आने वाले समय में पता चलेगा। तो उसकी प्लानिंग अभी से करिए। जी। एनीबडी एल्स? कोई और पूछना चाहेगा? सुमन कौशिक जी, जी बोलिए मैम, अनम्यूट करिए मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, वीडियो खोलिए, मेरे को काले बोर्ड समझ में नहीं आते। ओके सर। हाँ जी, नमस्कार सुमन जी। हाँ जी सर। हाँ जी, कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया मैम, आपके आशीर्वाद है, बताइए। नहीं सर, आशीर्वाद तो आपका है हमारे ऊपर। सर मैं ये पूछना चाहती थी जी। कि अगर किसी का मान लो वृश्चिक लगन है और वृषभ राशि है, और दशा भी गुरु में शुक्र की चल रही है, हम्म। ठीक है, तो फिर उसके लिए मतलब आप ये लगाओ जो उसको। बोलते हैं। देखो ट्रांजिट, हमने ये ट्रांजिट का वर्कशॉप किया है, ये नहीं इंडिविजुअल नहीं केस सर, स्टडी मेरा का पूछने का वर्कशॉप नहीं मतलब किया। ये है कि दोनों ही भाव मारक हो गए,
वृश्चिक, आप लगन क्या है? लगन वृश्चिक है और राशि जो है वो शुक्र, वृषभ राशि है। हाँ, तो वृषभ राशि है तो कोई बात नहीं, वो तो क्या हो गया उसमें, उसमें वो मारक, वो सिर्फ जरूरी थोड़ा कि वो सिर्फ मारक की तरह ही बिहेव करेगा। अब आपका सेवंथ लॉर्ड, और अगर सेवंथ लॉर्ड सेवंथ साइन के अंदर ही बैठा हुआ है तो वो तो अच्छा प्रॉमिस दे रहा है। नहीं, बल्कि सेवंथ। वृषक बल्कि वृषक के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो टेंथ लॉर्ड है वो आपके सेवंथ लॉर्ड के साथ बैठा है, और जो दशम से दशम है तो वहां कहीं ना कहीं ग्रोथ पैटर्न स्टेटस में इंप्रूवमेंट जरूर आएगी। तेरा खर्चा जरूर बढ़ेगा, आपका आपका कहीं ना कहीं सामाजिक लेवल पे खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि शुक्र और सूर्य इकट्ठे हो रखे हैं। तो चंद्र शुक्र शुक्र लग्जरी है, और सूर्य उससे खर्चा करवाएगा उस लग्जरी, उस स्टेटस को बनाए रखने का। और चंद्रमा सर सेवंथ में है, तो मेरा कहने का मतलब जातक क्या, यहाँ मैं क्या देखूं कि जातक देखिए, की अगर मतलब। चंद्रमा, जब भी सूर्य चंद्रमा के ऊपर से जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनल एग्रेशन बढ़ जाता है, पब्लिक लेवल पे आपको अनइजीनेस हो जाती है। ठीक है। या फिर यहाँ हम ये भी मतलब प्रिडिक्ट करें कि किसी, मान लो बच्चे की है तो वहां उसके शादी के योग बन सकते हैं। नहीं, बच्चे की उम्र पे डिपेंड करता है ना। 15 साल के सर बच्चे का शादी का वही जरूर है। 31st के। तो दशा देखनी पड़ेगी मैम, आप ट्रांजिट से सर दशा हाँ, शादी नहीं दशाई बोल। तो बताइए ना, गुरु में शुक्र की दशा। मैंने उसको दशा को नहीं एनालाइज कर सकता है ऐसे। इट इज नॉट वन वन मिनट जॉब। मेरे को पूरी पतरी एनालाइज करनी पड़ेगी, मुझे नवांश देखना पड़ेगा, मुझे आगे दूसरे चार्ट्स देखने पड़ेंगे। इट इज नॉट दैट इजी। सिर्फ लगन चार्ट और ट्रांजिट के बेस पे और दशा के बेस पे नहीं होता। वैदिक चार्ट के अंदर यू हैव टू टेक केयर ऑफ 3 4 प्लेसेस। जिसके साथ शादी करने जा रहा है उसके साथ लगन मिलता है नहीं मिलता, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। हाउ कैन आई आंसर दिस इन दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप? ये तो सिर्फ ट्रांजिट के ऊपर वर्कशॉप है। आप ट्रांजिट सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। सब्जेक्ट से बाहर, सर मेरी दशा ये चल रही है, मेरा वो चल रहा है, मैं उसका आंसर नहीं दूंगा। हाँ, ये क्वेश्चन जो भी है इस पर्टिकुलर वर्कशॉप से स्पेसिफिक रखिए, तो आपको आंसर 100% मिलेगा। ओके सर। हाँ, राजेश जी बोलिए सर। बोलिए सर, अनम्यूट करिए। हाँ जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, नमस्कार। सर प्रेजेंटेशन तो ठीक थी सर, अच्छी थी आपकी। मैंने जी। ये देखा कि जैसे आपने ये बताया ना, मेरा सिंह राशि है। जी। सिंह राशि है। जी। तो उसमें जो विनस विनस आपने बताया वो देखिए, वहाँ सिंह राशि पे में कौन वीनस से किस हाउस किस में, घर को थर्ड रूल हाउस करता में है? था। तो अभी वीना, वीनस किस किस घर को रूल करता है राजेश जी? हाँ जी, हाँ जी। थर्ड हाउस को, थर्ड हाँ हाउस जी, को हाँ जी। और टेंथ हाउस को। हाँ जी, हाँ जी। करेक्ट। 10th हाउस को। राइट, यानी कि हाँ। आपके लिए तो वीनस, हाँ। वीनस का कम्युनिकेशन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके जॉब के अंदर। आप कैसा कम्युनिकेशन करते हो, आप जी कैसा जी। नेटवर्क करते हो, वो डिपेंड करेगा आप कितना। अगर आप ओवर शो ऑफ करोगे तो अपने ही जाल में खुद फंस जाओगे। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। शुक्र कहां से गुजर तो रहा है? अभी, सेवंथ हाँ साइन अभी से, मैंने, यानी टेंथ हाउस से गुजर रहा है। तो हाँ शुक्र जी, अपनी डिलीवरी दे रहा जी है जी जी। आपको, प्रॉमिस दे रहा है आपको कि यस आई एम हेयर टू गिव यू बेस्ट ऑफ द लाइफ, बट यू हैव टू हम्म, टेक केयर ऑफ योर कम्युनिकेशन। और वो सूर्य के साथ जी जी बैठा है, जी। और सूर्य वहां नीच का है। जी। सूर्य वहां डेबिलेटेड है। तो सूर्य का नीच का होने के कारण वो डबल। क्या बोल रहा है, आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको अडाप्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है ठीक सर। है। जुपिटर का गोचर ठीक। जो है वो हो रहा है आपके नवम भाव से। हाँ, राइट। आपसे। नवम भाव में होने के कारण, सॉरी नवम भाव नहीं, अष्टम भाव से। तो अष्टम भाव में होने के कारण जुपिटर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रिसर्च या किसी नए सब्जेक्ट को सीखने की इच्छा भी देगा। आपका सडनली दिल करेगा कि मैं एस्ट्रोलॉजी पढूं और डेप्थ में जाऊं और डिटेलिंग करूं। आप पेपर्स को भी अब बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर कर रहे होगे, लाइन मार्क के करना, लिखना, इस तरीके की चीजें कर रहे हो। राइट। जी सर, तो जी इस सर। तरीके से आपके चार्ट के पूरा ऊपर ही। ये इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है सर। ठीक है। यहाँ थैंक पूजा यू। बोलो। राधे राधे। राधे राधे। बोलो। सर एरीज के लिए कैसा, फाइनेंशियली कैसा रहेगा इस मंथ? मैंने ऑलरेडी बता दिया है, रिकॉर्डिंग अभी सर डलेगी। मैंने ये देखा कि फॉरेन में आपने बोला कि फॉरेन के साथ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, मैंने एरीज लगन के लिए ये बोला कि इट इज ए टाइम टू टेक केयर ऑफ
यू अगेन फोर्थ राशि, यानी कि जुपिटर आपके फोर्थ हाउस से जा रहा है। आपके घर की हैप्पीनेस को लेकर, घर की खुशी को लेकर आप बहुत ज्यादा काम करोगे। आपको बहुत ज्यादा इमोशनली डीप कनेक्शन फील होगा अपने घर के अंदर। कोई नया फंक्शन, कोई नया गैदरिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। शनि का 12वें भाव पे गोचर हो रहा है इस समय, और वो 28 नवंबर के बाद डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट होने के कारण वो आपको कहीं ना कहीं, अब आप देखो 10वें भाव का स्वामी 12वें भाव में गया, ठीक है, तो वो आपसे फौरन घर से दूर जाकर मेहनत करवा रहा है। थर्ड हाउस क्या है? मेहनत का है, और शनि मेहनत का मेन कारक है। तो आपको घर से प्रोफेशनली दूर लेके जाएगा। आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, आपको किसी नए आदमी से कनेक्ट करना पड़ सकता है, आपको पैसे, आपको कहीं स्पेशल, टेक केयर ऑफ योर लेग्स, वो ये बोल रहा है। शनि टांगे हैं और 12वां भाव भी टांगे हैं, तो शनि क्या कह रहा है? प्लीज टेक केयर ऑफ योर लेग्स। आपके टांगों में दर्द होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मसल पेन, आर्थराइटिस, नी जॉइंट्स का पेन, ये चीजों का ख्याल रखना है आपको, ठीक है। बॉसेस के कहने पे एक्सेप्ट करना है हार्डवर्क को। अगर आप हार्डवर्क एक्सेप्ट कर लोगे तो शनि अपना डिविडेंड देगा, क्योंकि आपने शनि के लिए जो मेहनत नाम की इन्वेस्टमेंट करी है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि 11वां भाव भी शनि ही रूल कर रहा है। जैसे ही आप शनि के कहने पे मेहनत करोगे तो वो इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप आलस मारोगे तो आपकी टांगों में दर्द देगा, आपको परेशानी देगा, मेडिसिन लेके जाएगा, आप हॉस्पिटल के चक्कर काटोगे। उससे फाइनेंशियली मैंने पूछा, फॉरेन के लिए आपने बोला ना? हाँ, तो फॉरेन से ही पैसा आ रहा है ना। फॉरेन से, अगर सर कोई फॉरेन नहीं आप एक जा चीज रहा। बताओ, सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है? शुक्र है, हम्म, वीनस की साइन है। वीनस किस पे गोचर कर रहा है? फर्स्ट एरीज साइन वाले के लिए 7th हाउस से। तो दूसरे भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव से गुजर रहा है, तो 100% आपको पैसा देगा। लेकिन कैसे देगा? घर से दूर जाके मेहनत करने पर। उससे कोई घर से बाहर नहीं जा सकता, मतलब घर से ही काम है? तो फॉरेन कनेक्शन है। ऑनलाइन फॉरेन। काम करते हो नहीं करते हो? जी जी जी। बस, जिसके साथ ऑनलाइन काम करते हो वो फॉरेन आदमी होता है ना। उसका घर तो नहीं देखा हुआ आपने, उसका ऑफिस जी तो नहीं देखा हुआ आपने। आप मेरे से कैसे कनेक्टेड हो? ऑनलाइन कनेक्टेड हो, ठीक है। चार्ट को जी। देखो, एस्ट्रोलॉजी या तो पूरी तरह पढ़ो जो, तो बिल्कुल। आपको इसकी डेप्थ समझ में आएगी। सिर्फ बिल्कुल ट्रांजिट के दम दम पे अपने चार्ट को समझने की कोशिश करोगे तो ये गलती करोगे। जो मैंने प्रिडिक्शंस दी हैं वो ट्रांजिट बेस्ड प्रिडिक्शंस हैं। दशा से, अंतरदशा से, अष्टक वर्गा से, डिविजनल चार्ट से, योग से बहुत फर्क पड़ता है चार्ट के अंदर। कौन सा योग एक्टिवेट हो रहा है, कौन सा योग फेल हो रहा है, कितना परसेंट एक्टिवेट हो रहा है, कौन सा प्लैनेट कितना परसेंट स्ट्रांग है, अभी हमें कुछ नहीं पता। हम सिर्फ ट्रांजिट को ही डिकोड कर रहे हैं यहाँ पर। तो ट्रांजिट एक डाकिया है जिसके पास लेटर है। अगर आपके चार्ट में चाउमीन खाने का प्रॉमिस नहीं है तो चाउमीन डिलीवर नहीं होगी, और अगर है तो चाउमीन आपके घर तक पहुंच जाएगी, ठीक है। सर, आई एम नॉट टेकिंग एनी पर्सनल चार्ट, सॉरी अरविंद जी, आई एम नॉट टेकिंग एनी पर्सनल थैंक चार्ट। यू सर, थैंक यू। राइट, चलिए, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी विल वाइंड ऑफ जिसको भी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हम लोग मैरिज एस्ट्रोलॉजी का डिटेल्ड कोर्स बेसिक टू एडवांस लेके आ रहे हैं ऑन का वेबिनार लेकर आ रहे हैं ऑन 14 नवंबर। कोर्स स्टार्ट होगा 24 नवंबर से। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो प्लीज इस पर्टिकुलर वेबिनार के लिए रचना मैम से कांटेक्ट कर लीजिएगा। रचना मैम, अपना नंबर डाल दीजिए एक बार सबके लिए चैट में। ट्रांजिट का नहीं है सर, बुक नेम। सर, ट्रांजिट का कोई कोर्स नहीं आ रहा अभी। नितय जी, नितय जी आप अनम्यूट करिए एक बार। मैरिज एस्ट्रोलॉजी का कोर्स आ रहा है जिसमें हम सर ट्रांजिट सर को भी नमस्ते। पढ़ाएंगे, मैं ये लेकिन वो बोल रहा मैरिज हूँ एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे, ठीक है सर नितय ट्रांजिट जी? के लिए कोई बुक मैं जानना चाह रहा था कि कौन सा किताब अच्छा सर, रहेगा। बहुत सारे बुक्स हैं सर, देर आर मेनी बुक्स, एन नंबर ऑफ बुक्स। एक बुक सर एक नहीं, दो बता दीजिए। 85 बुक्स लिखी हुई हैं। आप नेट के ऊपर जाइए, सर्च करिए। आई डोंट, मैं किसी को पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं करता किसी एक पर्टिकुलर चीज की। आप वीपी गोयल जी की बुक पढ़िए, मिस्टर एस सी चर्क जी की पढ़िए,
क्या कहते हैं, सुरेश चंद्र मिश्र जी की पढ़िए। ये सारी बुक्स बहुत अच्छी हैं। देयर आर मेनी बुक्स रिटन बाय मेनी गुड एमिनेंट ऑथर्स। अगेन, बुक्स पढ़ना, थ्योरी पढ़ना, प्रैक्टिकल जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डेप्थ में नहीं जाएंगे, आपको चीज समझ में नहीं आएगी। अगर आप सही में साइंस को समझना चाहते हैं तो कंप्लीट सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़िए, उस पर खूब प्रैक्टिस करिए। एस्ट्रोलॉजी इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस, नॉट बाय रट्टाफिकेशन। अगर आप सोचेंगे कि मेरे को तो 4 पॉइंट्स पता चल गए आज, मैं रट लेता हूं और यूज करूंगा, तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। इट इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए। हाँ पूजा, कोई क्वेश्चन बचा आपका? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल कि आप लोगों ने इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमें ज्वाइन किया, हमारे इस प्रोग्राम का पार्ट बने। आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड। अगर आप लोगों ने एंजॉय करा है तो सिर्फ एक चैट के ऊपर लिख दीजिए, हाउ वाज योर फीलिंग अबाउट इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस अप्रिसिएशन। थैंक यू सो मच। चलिए, वी विल connect again soon with you, all of you, for the new session that is coming on 14th of November on marriage astrology basic. It's a complete extensive course. आपको इतना डिटेल्ड कोर्स मैरिज एस्ट्रोलॉजी पे नहीं मिलेगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। चलिए, थैंक यू।